बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जीटी के मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और आप जीटी का सिलेबस देख के कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि जो जीटी है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटी का पूरा फुल सिलेबस के बारे में, दूसरा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जीटी में पढ़ने के लिए, तीसरा बेस्ट बुक और स्टडी रिसोर्स कहाँ से ला सकते हैं जीटी के लिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सोर्स कहाँ से है। ये सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और जीटी की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए क्योंकि कट ऑफ काफी हाई जाता है हर यूनिवर्सिटीज में। तो आप जीटी की तैयारी पहले से बहुत अच्छे रखिए, जिससे अगर आपका लो स्कोर आता है तो वहीं आप अपने ड्रीम कॉलेज से हाथ धो बैठोगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो और पूरा समझ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जीटी का जो सब्जेक्ट है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, दूसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है रीजनिंग एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और चौथा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। फिर उसके बाद है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी के बारे में। तो ये पांचों को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपको इसके स्टैटिस्टिक्स जीके को पढ़ना है। फिर उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर फेमस जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको आपको यहाँ पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट है, और जो स्पोर्ट्स इवेंट जो भी हुए हैं, फेमस बुक्स, ऑथर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो जो दूसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज निकालना, और स्पीड डिस्टेंस टाइम, डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे उसमें चार्ट्स रहेंगे और ग्राफ्स रहेंगे, उसको इसमें आपको पढ़ना है। फिर तीसरा अगर बात करें हम रीजनिंग एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो बेसिक अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो 10th में आपके पास आते थे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर आपके पास। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आने के चांसेस नहीं आने के चांसेस जो हम बेसिकली 10th और 12th में जो मैथ्स में हम पढ़े होते हैं वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होने वाले हैं इसमें। फिर चौथे की बात करें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, तो सेलगम्स एंड ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़ना है और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है आपको। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। स्टेटमेंट एंड असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एकदम लिमिटेड टाइम होता है गाइस आपके पास, तो इसको एकदम जल्दी आपको सोचना है। केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो एकदम ध्यान देना है आपको। और पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाले में। पांचवा है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी के बारे में। तो उसमें आप बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट आपको याद करना है जो 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल इशू एंड सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लेना है आपको, और क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन। आप ये 5 टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सीईटी यूजी 2025 में जीटी में टॉप स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जीटी का मार्क्स हर कोर्सेज में रिक्वायर्ड होता ही है, तो आपको टॉप स्कोर लेके आना है। तो बाकी अगर आप किसी सब्जेक्ट में कम स्कोर भी लेके आते हैं तो उससे आपका इस पे कवर अप हो जाए। तो अब सिलेबस के बारे में तो बात कर लिए, अब बात करते हैं कि जीटी के लिए बेस्ट बुक क्या होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मनोरमा ईयर बुक 2025 बुक ले सकते हैं और वहां से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप जीटी की तैयारी कर रहे हैं और लूसेंट की बुक आपने एक बार पढ़ लिया तो भाई जीटी में तो आप टॉप स्कोर करोगे ही करोगे। तो आप यहाँ से बुक ले सकते हैं। फिर मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर यूट्यूब में अभी वीडियोस मिल जाएंगे, दृष्टि, विजन IAS, ये सब में आपको करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं, तो उनके वेबसाइट पे जाके या तो यूट्यूब पे भी आप इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल की पढ़ लेनी है, और फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक हमारे जो RJ वर्मा की जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं। ये भी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी ये बेस्ट बुक है। ये लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छी बुक है जहाँ से आप लॉजिकल वाले क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद MK पांडे की भी एक अच्छी बुक है जहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जीटी की। फिर अगर उसके बाद चौथा जो आता है साइंस एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस की क्वेश्चंस आपको पढ़नी है, तो आप जो एनसीईआरटी होती है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की, उसको आप पढ़ सकते हैं। बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड करके फिर उसको एक ओवरव्यू लेके उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन जो PDFs होती हैं, करंट अफेयर की वेबसाइट होती है, उस पर जाके भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। खाली सिलेबस और बुक्स पढ़ना ही काफी नहीं होता है, MCQs और प्रैक्टिस पेपर भी लगाना है आपको, जिससे आपकी प्रिपरेशन और नेक्स्ट लेवल हो। मैं आपको बताने वाला हूँ जो बेस्ट ऑनलाइन MCQ वेबसाइट्स हैं उनके बारे में। तो आप textbook.com पे या तो ग्रेडअप, अड्डा 24/7 या तो CVT ऑफिशियल मॉक टेस्ट होते हैं, वहां से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट लगा के और भी अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन पे। बेस्ट बुक फॉर जीटी MCQ की बात करें तो अरिहंत का जो बुक आता है CVT UG जनरल टेस्ट बुक, उसको प्लीज परचेस कर ही लें और वहां से तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही करें क्योंकि वो बेस्ट है। फिर उसके बाद MTJ CVT UG जनरल नॉलेज का एक बुक है
वहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं MTG COT के बुक से। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो 5 मैं आपको गोल्डन रूल्स दूंगा, गोल्डन टिप्स दूंगा, जिससे आप अपना प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। तो पहला है कि आपको रोज करंट अफेयर्स और जीके को रिवाइज करना है। दूसरा 30 मिनट्स मेंटल एबिलिटी और लीगल रीजनिंग को आपका सॉल्व करना है। उसके बाद तीसरा है कि आप फॉर्मूलाज बनाएं, शॉर्टकट्स बनाएं और लिख कर रिवाइज करें किसको, मैथ्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद चौथा है मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें और एग्जाम टाइम पर हर सेक्शन को कवर करें। अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जीटी में हाईएस्ट स्कोर होगा और आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी COT में हाईएस्ट स्कोर ला सके और आपको और आपके दोस्तों को एक बेस्ट कॉलेज मिले पूरे इंडिया पे और आपका करियर अच्छा बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स।